हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी जो कि मेडिकल नर्स से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, नर्स से रिलेटेड है। लैब टेक्नीशियन का ये वैकेंसी आया है, नया वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी मैं आज बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा परमानेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी खाली है। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपकी सैलरी यानी कि नर्स से रिलेटेड जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उसकी सैलरी क्या होने वाली है, ये सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही लिखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ये वैकेंसी नया निकली है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में निकला है ये वैकेंसी। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ में ये नई वैकेंसी निकल के आई है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है और ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होने वाली है, इसमें कुल वैकेंसी की बात की जाए तो कुल वैकेंसी 15 है। और अब बात करते हैं नीचे, सिर्फ मैं आपको नर्स से रिलेटेड बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर योगा से रिलेटेड कोई अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी वैकेंसी निकली है, जो कि एक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर अब बात करते हैं नीचे, आप देख सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां, जिसमें कि नर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है, इसमें जो कुल सीट खाली है, कुल वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी खाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सोशल वर्कर, अगर किसी ने सोशल वर्कर अगर कोई है सोशल वर्कर की पोस्ट चाहता है तो उसके लिए भी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी खाली है, जो कि अनरिजर्व के लिए, ओबीसी SC ST के लिए, यहाँ पे अपने कास्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं 17 नंबर फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि ये भी आपके मेडिकल से ही रिलेटेड है। तो फिजियोथेरेपिस्ट में 2 वैकेंसी खाली है और एक्सरे टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 नंबर जो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट होने वाली है उसमें 5 वैकेंसी खाली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 सीट खाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में हेल्थ सेंटर के लिए यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें 2 वैकेंसी खाली है। अब बात करते हैं नीचे जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी खाली वो 1 वैकेंसी खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मेडिकल से रिलेटेड ही है। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 53 वैकेंसी खाली है, असिस्टेंट्स के लिए 80 वैकेंसी खाली है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी खाली वो 5 वैकेंसी खाली यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नीचे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ अटेंडेंट के लिए, यानी कि वार्ड बॉय के लिए, स्ट्रेचर बियरर कम क्लीनर के लिए जो वैकेंसी खाली है वो 18 वैकेंसी खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम इन वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि इस पोस्ट को भरने के लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। तो अब हम बात करने वाले उस एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी होगी यहाँ पे लिखा गया है पे इज़ पर लेवल 10, यानी कि 10वें लेवल के हिसाब से आपके जो सैलरी दी जाएगी। एसेंशियल यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप देख सकते हैं MBBS डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री, यानी कि डिग्री लेने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए मेडिकल ऑफिसर के लिए। अब बात करते हैं उसके बाद डेसिरेबल की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MBA होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट की बात की जाए तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 1 year हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए, यानी फीमेल के लिए 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट जो होगी वो 35 साल होगी। अब ये 7वां देख सकते हैं आप, 7वां नर्स के लिए जो कि नर्स से रिलेटेड है, इसमें आपका क्या चाहिए, तो यहाँ पे एसेंशियल देख लीजिए, जो वेतन होगा आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो 6वें वेतन के हिसाब से दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि GNM अगर आपका है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि GNM है आपका तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। साथ में 2.5 year यानी कि 2.5 years का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द अबव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो 35 साल रखी गई है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सोशल वर्कर के लिए। तो सोशल वर्कर की जो पोस्ट है इसके लिए 6वां वेतन दिया जाएगा आपका। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन कम्युनिकेशन का आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट रखी गई है 35 साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। आप देख सकते हैं अगला जो है फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात की जाए तो वेतन 6वां वेतन के हिसाब से दिया जाएगा, लेवल 6। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, अगर डिप्लोमा भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिखा गया है यही 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। अब नेक्स्ट जो है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्या पोस्ट होगी तो ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज रेडियोग्राफर इन जनरल हॉस्पिटल, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा रेडियोग्राफी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट इसकी रखी गई है 35 साल। वेतन मैंने आपको बताया 6वां वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए ये पोस्ट है। फार्मासिस्ट की पोस्ट जो होगी 5वां वेतन आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर 10+2 प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है फार्मेसी में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी रखी गई है 30 साल। अब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं 5वां वेतन दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी रखी गई है 30 साल। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात की जाए तो बैचलर डिग्री चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बीटेक आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट रखी गई है इसके लिए 4था वेतन दिया जाएगा आपको, लेवल 4। और इसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर से आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और सैनिटरी इंस्पेक्टर का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन सैनिटेशन इन ए लोकल बॉडी आफ्टर ऑब्टेनिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल एज लिमिट इसकी रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो वेतन रखी गई है। आप देख सकते हैं लेवल 4 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 10+2 हैव इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट से आपका 10+2 होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट विथ रेलिवेंट सब्जेक्ट, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका साइंस से। अगर आपका ग्रेजुएशन है फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 30 साल रखी गई है। अब जो इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ अटेंडेंट के लिए, यानी कि ड्रेसर अटेंडेंट वार्ड बॉयज स्ट्रेचर बियरर कम क्लीनर के लिए जो पोस्ट रखी गई है इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और ITI अगर आपके पास है, साथ में हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 30 साल रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो रखी गई है 10th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप 10th पास है फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक पहला वेतन, इसका जो वेतन दिया जाएगा वो लेवल 1 के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो आपका वैकेंसी, जो कि जिसके हिसाब से मैंने बता दिया क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं हम कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है क्या फीस लगेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है जनरल के लिए 1000 रुपये रखा गया है, OBC के लिए 800 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये आप देकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस भी चाहिए इस वैकेंसी का, हर एक पोस्ट के लिए सिलेबस, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अगला वीडियो जो बना देंगे वो आप लोगों के लिए सिलेबस बना देंगे कि हर पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस रखी गई है। और आपका एग्जाम के द्वारा इसका सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था इंपॉर्टेंट नर्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ये वैकेंसी। तो ऐसे ही जबरदस्त वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।